Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and this is the tutorial 11 of JavaScript, and in this particular tutorial I am going to cover the concept of arrays, right? तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे क्या होता है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो बेसिक तो सबको पता ही है कि एरे जो बेसिकली होता है आपका, वो क्या होता है आपका, वो एक सेट है ना। किसका सेट? सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, ठीक है, होमोजीनियस एलिमेंट्स, यानी कि एक सेम टाइप के एलिमेंट्स का सेट होता है आपका एक एरे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली वही है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या है, अगर हम डिफाइन करें, यहाँ पे देखेंगे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं जो क्या करता है आपका, रिप्रेजेंट करता है किसको, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन तरीके होते हैं एरे को डिफाइन करने के। वो तीन तरीके कौन से हैं? पहला जिसमें आता है आपका बाई एरे लिटरल, जो पहला मेथड है दैट इज बाय यूजिंग द एरे लिटरल, हम जावास्क्रिप्ट में एरेज डिफाइन कर सकते हैं। फिर सेकंड मेथड आता है आपका बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ एरे डायरेक्टली, और जैसे यहाँ लिख रहा है यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्टली एक एरे का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, राइट। फिर थर्ड आता है आपका बाय यूजिंग एन एरे कंस्ट्रक्टर। फिर थर्ड आपका आता है बाय यूजिंग एरे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये भी यूजिंग न्यू कीवर्ड ही होता है। तो हम ये तीन तरीके देखेंगे अपने, हम कहाँ चलेंगे, अपने बीएस कोड पे एज यूजुअल, और बीएस कोड के अंदर हम तीनों टाइप के एरे के लिए कोड लिखेंगे और उनका आउटपुट देखेंगे कि तीनों तरीके से हम एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में सिंटेक्स में आप देख भी पा रहे हो, पहला दिया भी है ना। जैसे जावास्क्रिप्ट एरे लिटरल की हेल्प से सिंपली हम कैसे एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई वेरिएबल डिफाइन करा आपका एरे नेम, फिर आपके स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट के अंदर आपकी मल्टीपल वैल्यूज, फिर उसको डिफाइन करते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे सिंटेक्स दी हुई है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना, ठीक है, मैं अभी इसे कोड में भी बताने वाला हूँ। सेकंड में आता है आपका जावास्क्रिप्ट एरे डायरेक्टली बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, जिसकी सिंटेक्स आपकी इस तरीके से काम करती है, ठीक है, वेयर एरे नेम इक्वल टू न्यू एर, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है जिसको भी हम कोड में ही देखने वाले हैं। फिर आता है आपका थर्ड, ठीक है। थर्ड में क्या है आपका जावास्क्रिप्ट एरे कंस्ट्रक्टर, ये भी न्यू कीवर्ड की हेल्प से। तो ये कैसे करते हैं? इसमें यू नीड टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एरे बाय पासिंग आर्ग्यूमेंट इन कंस्ट्रक्टर सो दैट वी डोंट हैव टू प्रोवाइड वैल्यू एक्सप्लिसिटली। इसमें हम एज एन आर्ग्यूमेंट जो है वैल्यूज को पास करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही हम चेक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी में, वो होगा आपका जावास्क्रिप्ट एरे मेथड, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एरे मेथड पे हम वापस आएंगे आपके तीनों टाइप के एरे हम कैसे डिफाइन करते हैं उनको देखने के बाद। चलिए, तो मैं गया अपने बीएस कोड के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो बीएस कोड में आप देखो, यहाँ पहला कोड देखो, मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आपको यहाँ पे कोड विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है, जैसे यहाँ पे अभी तक मैंने क्या करा है, स्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड नहीं है फिलहाल। मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्पल के लिए H1 हेडिंग के अंदर मैंने फ्रूट्स लिस्ट डिफाइन कर दी, मुझे एक फ्रूट की लिस्ट को प्रिंट कराना है, ठीक है। फिर जैसे हम इसमें क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का भी यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज कर रहे हैं, आप ऑर्डर्ड का कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो जिसकी हमने एक आईडी डिफाइन करी फ्रूट्स लिस्ट करके, ठीक है। अब मैं गया अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो स्क्रिप्ट के अंदर हमें यहाँ पर तीन चीजें करनी है। तो ये मैं आपको फर्स्ट मेथड बताने वाला हूँ, जिसमें हम किसके बारे में कर रहे थे, डिफाइन एन एरे यूजिंग एन एरे लिटरल। एरे लिटरल की हेल्प से आप कैसे एरे डिफाइन करते हो, आप उसे कैसे डिस्प्ले कराते हो। तो जैसे मैंने लेट के अंदर यहाँ पे एक फ्रूट्स नेम से एरे क्रिएट करा, और जिसके अंदर इस तरीके से जो सिंटैक्स होती है आपके लार्ज ब्रैकेट की, और उसके अंदर जो भी आपको वैल्यू पास करानी है वो यहाँ पे करा दी है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मैंने यहाँ पे दे दिया, लाइक एप्पल, बनाना, चेरी, डेट, एल्डरबेरी एक्सेट्रा। तो ये अभी सिंपली एक एरे हमने डिफाइन करा। अब इस एरे को डिस्प्ले भी कराना है हमें, ठीक है, आपके ब्राउजर पे। तो डिस्प्ले कराने के लिए अब हम और क्या करेंगे, यहां चलेंगे, जो सेकंड कमेंट है ना, फंक्शन टू डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स,
इन द HTML। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सीधी सी बात, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब फंक्शन का मैंने नाम लिया, हमें एरे डिस्प्ले कराना है, तो इसलिए सपोज मैंने उसका नाम प्रोवाइड करा दिया डिस्प्ले और एरे, लाइक दिस। ये एक मेरा नाम हो गया, और इसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास कराया, दैट इज ARR। ठीक है, तो दिस इज माई मेन फंक्शन, जिसके अंदर मैं कंप्लीट कोड करने वाला। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं एक लिस्ट डिफाइन करूंगा, जिस लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रूट लिस्ट को यहां से जो भी आईडी है उसको वो यहां पे कॉल करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूं यहां पे। ठीक है, अब मैंने लिया लेट, और इसके अंदर एक लिस्ट डिफाइन करी, लाइक लेट लिस्ट इक्वल टू, अब मैं गया, क्या यूज करते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी को हम यूज करते हैं, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जो आपने अपनी आईडी डिफाइन करी है। क्या डिफाइन करी है आपने अपनी आईडी, वो आईडी क्या है, ये वाली फ्रूट लिस्ट। ठीक है, फ्रूट्स लिस्ट, तो इसी को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। आप देख लें स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नहीं तो वो उसको कॉल नहीं करेगा। फ्रूट लिस्ट, राइट। अब इसको कर दिया हमने क्लोज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आईडी पिक करी, तो इससे क्या होगा, वो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी उनको कॉल कर लेगा। अब मैं यहाँ पे एक लूप रन करने वाला हूँ, एक फॉर लूप, जिससे क्या होगा, वो इनिशियलाइज करेगा आपके एप्पल से और एंड का कर देगा आपके एल्डरबेरी पे। तो वही आपको देखना है कि लूप हम कैसे इसमें इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप का मैंने यूज करा। उसके बाद सपोज मैंने क्या डिफाइन करा, यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करी। ठीक है, क्या वैल्यू डिफाइन करी, मतलब लूप से हमें करना क्या होता है, आप एक उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद चलो, तो अब मैंने यहां पे लिया लेट आई। क्या लिया मैंने, लेट आई इक्वल टू 0। मुझे एक वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, 0 से। अब उसके बाद आई मेरा कहां तक ट्रेवर्स करेगा, लेस देन द एरे डॉट लेंथ। ठीक है, अभी ये फंक्शन बताने वाला हूं, बट यहां मैं एक आपको एक फंक्शन यूज करके दिखाता हूं, आई इज लेस देन किसके, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, LEN लेंथ, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, GTH। ठीक है, तो लेंथ तक डिफाइन करेगा। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, हमारी आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरह मैंने एक फॉर लूप डिफाइन करा, सिंपल। ठीक है, यहां एक मैंने क्या करा, एक फॉर लूप को डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर हम बढ़ जाएंगे, मुझे यहाँ पे लिस्ट आइटम्स चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे आएंगे, मतलब जो मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करा है वो, और वो कौन सी वैल्यू लेगा, इस आई की वैल्यू। हर बार पहले 0 इंडेक्स से शुरू करेगा, फिर 1, फिर 2, जब तक उसकी लेंथ तक वो नहीं जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या करा, एक लेट, फिर हम डिफाइन करेंगे लिस्ट आइटम, राइट। मैंने डिफाइन करा यहाँ पे लिस्ट आइटम। ठीक है, एक आइटम डिफाइन करा, लिस्ट आइटम, और उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे क्या करा, एक हमारे पास मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर हम क्या लेंगे, हमारा लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो लिस्ट आइटम्स को हम कैसे लेते हैं, है ना, वो हम लेते हैं बाय यूजिंग LI। ठीक है, ये आपके हो गए लिस्ट आइटम्स। सिंपल है, बहुत आसान और बहुत स्लो तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उनको अपेंड करेंगे। तो ये फंक्शंस है, अभी मैं आगे फंक्शंस आपको बताता हूं इन कोड के बाद। लिस्ट, ठीक है, इसके बाद आपके पास मेथड होता है, ये हमारा लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड। ठीक है, कौन सा मेथड होता है, लिस्ट अपेंड चाइल्ड। ये क्या करेगा, उन सबको ऐड कर देगा। ठीक है, फिर यहां पे हम क्या लेंगे, लिस्ट आइटम्स, जो यहां पे पूरा ट्रेवर्स करके वो LI की वैल्यू को पिक कर रहा है। ठीक है, इसको डिफाइन कर दिया, तो ये हो गया हमारा सिंपल कोड। इस तरह से आपने एक फंक्शन क्रिएट करा डिस्प्ले एरे के नाम से, जिसमें ARR करके एक आर्गुमेंट पास कराया, फिर डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी से आपने फ्रूट लिस्ट को पिक करा, फिर आपने एक लूप रन कराया। लेकिन अभी अब क्या करना पड़ेगा, अभी ये डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है। सिंपल मेथड है, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, हमने इसको कॉल किया, तो कॉल द फंक्शन टू डिस्प्ले द एरे कंटेंट्स। तो कॉल हम कैसे करते हैं, इसको कॉल करने के लिए क्या है, हमारा जो फंक्शन का नेम है, क्या है नेम फंक्शन का, डिस्प्ले एरे। ठीक है, डिस्प्ले एरे, और उसके अंदर जो आपका एरे का नाम था, तो एरे का नाम क्या था आपका, फ्रूट्स।
ठीक है, एरे का नाम क्या है आपका, फ्रूट्स। चलिए, तो ये आपका कोड हुआ किसके लिए, डिफाइन एन एरे यूजिंग एन एरे लिटरल। चलो होपफुली हम इसको रन करा के देखेंगे अभी और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पे उसने कोई भी वैल्यू पिक नहीं करी है, ठीक है, कोई भी वैल्यू पिक नहीं करी यहाँ पे। अब क्यों नहीं करी, है ना, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो क्या देखना है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो उस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे हमने क्या करा, लिस्ट के अंदर आइटम्स। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हो, मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ, ठीक है, अपने कोड में यहाँ पे डिस्प्ले होके अभी हमारे पास फ्रूट लिस्ट नहीं आई है, ठीक है, जो यहाँ पे आनी चाहिए थी एप्पल बनाना चेरी डेट करके, वो फ्रूट लिस्ट नहीं आई। अब वो क्यों नहीं आई, क्योंकि एक यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है, ठीक है। वो मिस्टेक क्या करी है कि यहाँ पे जो हम लिस्ट आइटम ले रहे हैं और यहाँ सिर्फ हमने लिस्ट डिफाइन करा है, ठीक है। तो या तो आप इसको भी लिस्ट कर दें या फिर इसको भी लिस्ट आइटम कर दें, ठीक है, क्या कर दें, लिस्ट आइटम। चलो अब देखते हैं क्या चेंज आता है, ठीक है, ठीक है, अभी भी कोई चेंज नहीं आया। तो क्यों चेंज नहीं आया फिर मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, आपका एरे डिफाइन करा, ठीक है, फिर हम अपने लेट पे गए, ठीक है, लेट के अंदर यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करी। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करा, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर जिससे आपकी कंप्लीट वो यहाँ पे आईडी ले लेगा। फिर हम फॉर लूप हमने यहाँ पे चलाया और फॉर लूप के बाद हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, फॉर लूप के बाद हम यहाँ पे इसको रन करा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसको लिस्ट आइटम को यहाँ पे यूज करा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। चलो तो आप इसको रन कराएंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे आउटपुट मिलके आ जाएगा। लेकिन आप अभी भी देख रहे हो ना, तो आउटपुट नहीं आया। तो अब मैं बताता हूँ फटाफट करना और क्या है, ठीक है। करना सिर्फ इतना सा है कि हम यहाँ पे एक मेथड का यूज और करने वाले हैं, ठीक है। वो क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट आइटम, जो भी आपका लिस्ट आइटम है, डॉट फिर आता है टेक्स्ट कंटेंट। क्या आता है, टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट लिखा, क्या था आपका, एर, और फिर आपका आइटरेटिंग एलिमेंट क्या है लूप के अंदर, दैट इज आई। उसका यूज करा, सेव करा, अब इसको रिफ्रेश कराएंगे हम, ठीक है। तो ये रिफ्रेश करा है तो देखो आपका आउटपुट कंप्लीट आ गया, जो आपके यहाँ पे एरेज को डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, एप्पल बनाना चेरी डेट एक्सेट्रा। चलिए, तो ये तो है आपका फर्स्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड। अब मैं चलता हूं दूसरे मेथड पे। चलो एक और कोड हम करके देखेंगे। तो उस कोड में क्या है, उस कोड में है जेएस एरे डायरेक्टली। कैसे, उसको हम डायरेक्टली करना है, किसकी हेल्प से, न्यू कीवर्ड की हेल्प से। तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से अगर आप उसको करोगे तो सिंपल, इसको मैं आसान बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन करा, लेट के अंदर सपोज लेट आई, मैंने आई डिफाइन करा सबसे पहले। अब आई डिफाइन करने के बाद मैंने एक और डिफाइन करा लेट एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय ईएमपी करके, और फिर उसके बाद में न्यू और एरे, क्या डिफाइन कर लिया, एरे। चलो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू कीवर्ड के हेल्प से हम यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इंडेक्स की फॉर्म में हम अलग अलग लिख देंगे, जैसे एम और आपका उसकी 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आपको डिस्प्ले करानी है, ठीक है। आप इस तरह से सपोज एक वैल्यू हमने डिस्प्ले करानी है आदित्य, तो ये हुआ। फिर हम दोबारा गए एम और फिर उसकी नेक्स्ट इंडेक्स पे, फिर हमें दोबारा से वैल्यू लेनी है यहाँ पे। तो अब वो क्या लिया हमने, सपोज विमल, क्या लिया यहाँ पे, विमल। अब विमल के बाद फिर हम दोबारा से गए, तो यहाँ पे दोबारा से एम्प्लॉय 2। अब फिर इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पे सपोज हमने लिया कोई नाम सुमित, सुमित। चलो तो यहाँ पे देखो तीन वैल्यूज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फॉर लूप चलाएंगे। फॉर क्यों चलाना है हमें, i इक्वल टू 0, हम उस आइटरेटिंग एलिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं आपके 0 से, और वो कहां तक जाएगा आपका, i इज लेस देन आपका एम्प्लॉय की लेंथ, emp डॉट लेंथ, ठीक है, लेंथ तक गया, और फिर उसके बाद उसको इंक्रीमेंट दे दिया गया, ठीक है, उसके बाद कर दिया उसको इंक्रीमेंट। चलो अब इसके अंदर क्या डिफाइन करेंगे हम भाई, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले कैसे करा रहे हैं इसको, emp
और उसका जो भी आइटरेटिंग एलिमेंट है हमारा दैट इज आई, प्लस लाइन ब्रेक के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बी आर टैग का यूज। ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं, बी आर टैग का यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने आसान तरीके से बता दिया, इसमें कुछ नहीं करना। अब आप इसको रन कराएंगे, चलो इसको रन करा के देखते हैं। सेव हो गया और इसको कराया मैंने रन। ठीक है, रन कराया तो आप देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होके आ गया, आपको यहाँ पे तीनों एरे डिस्प्ले होके आ रहे हैं। ठीक है, तीनों एरे। तो ये दूसरा मेथड हो गया। अब मैं चलता हूं हमारे थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड क्या है आपका, डिफाइन एन एरे। ठीक है, जिसमें क्या डिफाइन करना है हमें थर्ड मेथड के अंदर, डिफाइन एन एरे यूजिंग द न्यू कीवर्ड एंड एरे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यूजिंग द न्यू कीवर्ड एंड एरे कंस्ट्रक्टर हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब जो मेन डिफरेंस है मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम दिखाता हूं जिसके अंदर हमने क्या करा था, एरे लिटरल की हेल्प से इसको डिफाइन करा था। तो ये डिफरेंस था। आप यहां ये सिंटेक्स देखो। ठीक है, ये सिंटेक्स आपने देखी। ठीक है, लेट फ्रूट्स, और यहां पे से सिंटेक्स, और एक ये वाली देखो। ठीक है, जिसके अंदर हमने न्यू एरे इस तरह से डिफाइन करा। बस यही एक मेजर डिफरेंस है, बाकी सब आपका सिंटेक्स एज इट इज रहेगा। अगर मैं कहूं तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं वो सेम ही कर देता हूं मैं। अगर यहाँ पे इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और इस फंक्शन को क्या किया, कॉल भी कर लिया एग्जैक्ट नेम से। ठीक है, बस क्योंकि सारी वैल्यू हम सेम रख रहे हैं तो इसको यहाँ पे क्या करा हमने, इसको कॉल भी कर लिया। चलो अब मैं इसको सेव करा रहा हूं, तो आपको समझ में आया तीसरे मेथड में मेन डिफरेंस क्या था, इस सिंटेक्स का, जो यहाँ पे एरे डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, चलो अब इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद आउटपुट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, वही सेम। तो ये तीन तरीके होते हैं आपके पास एरे को डिस्प्ले कराने के। फर्स्ट, ठीक है, दिस वन, सेकंड दिस वन, एंड थर्ड दिस वन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे को डिस्प्ले करा सकते हो। तो ये तो होगा आपके तीन मेथड। अभी जो मैं नेक्स्ट आपको बता रहा था वो आता है आपका जावास्क्रिप्ट एरे मेथड। तो जावास्क्रिप्ट एरे मेथड में क्या, फर्स्ट मेथड आता है आपका पुश। अब आपने तीनों तरीके से एरे क्रिएट करना सीख लिया। अब उसके अलावा भी तो आपको बहुत सारे मेथड्स चाहिए होंगे। तो ये हो गया आपका पुश मेथड। तो पुश में क्या है, एड्स वन और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ एरे। जो भी आपकी एरे लिस्ट होती है उसके एंड में वो मोर देन वन या मोर देन वन एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और एक न्यू लेंथ को वो रिटर्न करता है। तो जैसे एक एरे 1 2 3 था, तो अगर हमने फंक्शन यूज करा arr.push4, तो यहाँ पे उसने फोर्थ एलिमेंट को पुश कर दिया। फिर सेकंड आता पॉप। पॉप इज द अपोजिट ऑफ फर्स्ट वन। पॉप में क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा और न्यू लेंथ को रिटर्न कर देगा। सपोज अभी यहाँ पे एरे 1 2 3 4 था, हमने arr.pop का यूज किया तो न्यू लेंथ आ गई हमारी। जो भी आपको उसमें से रिमूव कराना वो आप करा सकते हो। फिर एक मेथड आता है आपका अनशिफ्ट। ठीक है, अनशिफ्ट में क्या आता है, एड्स वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे एंड रिटर्न द न्यू लेंथ। ठीक है, इसमें वो क्या करता है, अनशिफ्ट में बिगिनिंग में यूज करता है। बिगिनिंग में हम ऐड कर सकते हैं। तो arr.unशिफ्ट सब में चलेगा ऐसे। सपोज आपका arr एक एरे है तो डॉट करके यहाँ पे आप उस मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ अनशिफ्ट जिसमें हम स्टार्टिंग में कर सकते हैं। फिर आता है एक फोर्थ पे शिफ्ट। ठीक है, क्या आया, शिफ्ट। तो रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एंड रिटर्न दैट एलिमेंट। ठीक है, तो ये उसका उल्टा है। ये क्या करता, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। जो अनशिफ्ट था वो ऐड कर रहा था, ये उसको रिमूव कर दे रहा है। फिफ्थ आता है आपका कॉन्केट मेथड। तो कॉन्केट से क्या कर सकते हैं हम, कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं दो एरेज का। जैसे लेट arr1 और arr2 दो एरे हैं और arr1 डॉट कॉन्केट, इस तरह से आप सिंटेक्स लिखेंगे तो वो आपको न्यू एरे को रिजल्ट में दे देगा। तो इन सब मेथड्स को आप यूज कर सकते हो। आप इसको आप नोट भी कर सकते हैं पेन पेपर का यूज करके। फिर गए हम 6 पॉइंट पे। 6 में क्या है आपका, दैट इज स्लाइस। तो स्लाइस में क्या था, रिटर्न से शैलो कॉपी ऑफ ए पोर्शन ऑफ एन एरे इनटू अ न्यू एरे। तो एक कंप्लीट एरे में से कोई स्पेसिफिक पार्ट को हम अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग से निकाल सकते हैं। तो कैसे, सपोज यहाँ पे 1 और 4 के बीच का कंटेंट हमको निकालना, मतलब एलिमेंट्स को अलग करना है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, रेंज हमने दे दी 1 से 4 तक, तो वो क्या करेगा 2 3 4 को यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। फिर आता आपका SP, है ना, SPLICE। ठीक है, स्प्लाइस। तो इससे क्या होगा, चेंजेस द कंटेंट ऑफ एन एरिया बाय रिमूविंग, रिप्लेसिंग और एडिंग एलिमेंट्स इन
प्लेस, ठीक है। तो ये हुआ। चलो, तो इसमें क्या होगा, जैसे एक एरे है 1 2 3 4 5, दूसरा उसको हम क्या करेंगे, ARR डॉट स्प्लाइस करेंगे 2,1 और A,B। तो ये क्या करेगा 2,1, ये क्या चीज है आपकी, ठीक है। इसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे A और B को यूज कर लेगा, ठीक है। फिर आता है आपका फॉर ईच। फॉर ईच में क्या है, एग्जीक्यूट्स अ प्रोवाइडेड फंक्शन वंस फॉर ईच एरे एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे फॉर ईच लूप का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे एरे डिफाइन करा 1 2 3, तो फॉर ईच लूप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी फंक्शन रहेगा उसके लिए वो उसको डिस्प्ले करा देगा। फिर आता है एक आपका मैप। तो मैप क्या करेगा, क्रिएट्स अ न्यू एरे विद द रिजल्ट्स ऑफ कॉलिंग अ प्रोवाइडेड फंक्शन ऑन एवरी एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे और यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका 10th पे फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर के अंदर क्या, क्रिएट्स अ न्यू एरे विद ऑल एलिमेंट दैट पास अ प्रोवाइडेड टेस्ट। तो जो भी प्रोवाइडेड टेस्ट होता है उसके हेल्प से वो एक न्यू एरे आपको डिफाइन कर देगा। जैसे यहाँ पे एक एरे है 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यूज है। तो सपोज आपको इवन नंबर्स को इसमें से फिल्टर करना है, तो क्या डायरेक्ट सिंटेक्स होती है कि इवन नंबर में क्या होता है कि अगर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, यानी कि जो उनका मॉड्यूलस रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो लेट इवन नंबर इक्वल टू ARR डॉट फिल्टर, ठीक है। और एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट डिवाइड बाई, जो आपका सिंपल सिंटेक्स होता है टू फाइंड एन इवन नंबर, वो हम यूज करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, फिल्टर करके उस एरे में से वो आपको सिर्फ इवन नंबर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। क्या करा देगा, डिस्प्ले। सो इन दिस ट्यूटोरियल दिस वाज ऑल अबाउट योर एरेज, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। आई होप आपको तीनों तरीके से एरे समझ में आए होंगे, जो 3 वेज है आपके एरेज को क्रिएट करने के। उसके अलावा हमने मल्टीपल मेथड्स देखे, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट चीजें कवर करेंगे, तब तक के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।